हेलो फ्रेंड्स, वंडर ज्ञान प्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते होंगे कि देश किन किन परेशानियों से जूझ रहा है, चाहे वो कोरोना हो या फिर अम्फन तूफान। क्या पता है आपको कि एक और बड़ी परेशानी ने दस्तक दे दी है? जी हाँ, वो है टिड्डियों का हमला। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व में मनुष्यों से भी पहले कीटों का अस्तित्व रहा है। कीट मनुष्यों के जीवन से जुड़े हुए हैं। इनमें से बहुत लाभदायक हैं, जबकि कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। इन्हीं कीटों में एक खतरनाक कीट है जो है टिड्डी। टिड्डियों का आना खेती के लिए एक तबाही जैसा है। जब टिड्डियों का दस्तक होता है तो फसल की फसल नष्ट हो जाते हैं। ये टिड्डियाँ प्राकृतिक रूप से उगी हुई झाड़ियों, पेड़ों तथा कृत्रिम रूप से उगाई गई या फिर खेती करके उगाई गई फसलों को भी चट कर जाती हैं। कभी कभी इन टिड्डियों का हमला इतना खतरनाक होता है कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। परिणाम स्वरूप भोजन तथा चारे की राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। आइए जान लेते हैं कि इन टिड्डियों का हमला कैसा होता है तथा ये कैसे पैदा होती हैं और कहां से आती हैं। आमतौर पर टिड्डियां ऐसे क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं जहां पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जैसे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, इक्वेटर के पास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वर्ष भर वर्षा होती है। इसलिए टिड्डियाँ अधिकतम वहीं से उत्पन्न होती हैं तथा भारी संख्या में ये वहाँ से खाने की तलाश में निकल पड़ती हैं। भारत पे हमला करने वाली ये टिड्डियाँ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से होते हुए ईरान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान में तबाही मचाते हुए भारत में प्रवेश कर चुकी हैं। टिड्डियाँ एक छोटी कीट होते हैं जिनके शरीर पे बहुत सारे रंगीन धब्बे होते हैं तथा ये एक दिन में इतना खाना खा सकती हैं जितना कि 2500 आदमी एक दिन में खाना खाते होंगे। टिड्डियाँ हमेशा वयस्क तथा अल्पवयस्क समूहों में घूमती हैं। विश्व भर में मुख्यतः टिड्डियों की 10 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत तथा इनके साथ लगने वाले अन्य देशों में ये 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो हैं डिजर्ट लोकस्ट या फिर रेगिस्तानी टिड्डी, माइग्रेटरी लोकस्ट या फिर प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। इन टिड्डियों में सबसे खतरनाक रेगिस्तानी टिड्डी होती हैं। भारत में इस बार का टिड्डियों का हमला रेगिस्तानी टिड्डियों द्वारा ही किया गया है। टिड्डियों के हमले की ये खबर कोई नई नहीं है। इसके पहले भी लगभग 19 बार टिड्डियों का हमला हो चुका है, जिससे बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1926 और 1931 के बीच टिड्डियों ने अटैक किया था, जिससे लगभग 10 करोड़ का नुकसान हुआ था। 1940 और 1955 के बीच टिड्डियों ने 2 बार हमले किए। 1993 में टिड्डियों का एक बहुत ही खतरनाक हमला हुआ अक्टूबर महीने में, लेकिन ठंडी स्टार्ट होने के कारण टिड्डियां मर गईं, जिससे ये खतरा उतना ज़्यादा नहीं हो सका। पिछली साल टिड्डियों के हमले से राजस्थान में लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। विशेषज्ञों की माने तो इस बार का टिड्डियों का हमला और भी बड़ा रहने की आशंका है। टिड्डियों का इस तरह से हमला इसलिए खतरनाक है क्योंकि एक बार टिड्डियों के आने के बाद लगभग 3 साल तक इसका प्रभाव रहता है, क्योंकि टिड्डियाँ लगातार प्रजनन करती रहती हैं, जिससे उनके अंडे से और भी नए टिड्डे निकलते हैं। अनुमानतः एक टिड्डी लगभग एक बार में 150 अंडे देती है। क्योंकि भारत में गर्मी का मौसम है तथा बहुत ज़्यादा गर्मी और तेज़ हवाओं के चलने से टिड्डियों का यह हमला और भी खतरनाक हो गया है। क्योंकि एक टिड्डी लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, लेकिन हवा के संपर्क में आने से ये हवा के साथ बहती लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे में तय कर ले रही हैं। जब तक टिड्डियां हवा में होती हैं तब तक इन्हें नहीं मारा जा सकता। टिड्डियों को मारने के लिए इनका ज़मीन पे होना बहुत ही ज़रूरी है। आमतौर पे टिड्डियों का हमला जुलाई या फिर अगस्त के महीने में होता है, जिससे
ठंडियाँ आने की वजह से ये टिड्डियाँ मर जाती हैं तथा हमला ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बार टिड्डियों का यह हमला समय से पहले स्टार्ट हो गया है, जिससे होने वाले नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। टिड्डियों के समय से पहले हमले के कारण कपास के फसल और फल सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। टिड्डियों के हमले से सरसों, सौंफ, जीरा, कपास, आलू, गेहूं और अन्य भी कई फसलें तबाह हो जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। नवंबर 2019 में टिड्डियों का यह दल पाकिस्तान होते हुए भारत के राजस्थान पहुंचा, क्योंकि उस समय भारत में सर्दी का मौसम था और टिड्डियां सर्दी में मर जाती हैं, इसलिए उतने नुकसान की आशंका नहीं जताई गई थी। लेकिन इसके विपरीत ये टिड्डियां मरी नहीं और संख्या में और भी ज़्यादा बढ़ गईं। अब ये टिड्डियां राजस्थान से निकल के गुजरात पहुंच चुकी हैं, जहां पे वे भारी संख्या में तबाही मचा रही हैं। गुजरात के बाद आगे बढ़ते हुए टिड्डियों का यह दल दो दलों में बढ़ गया। एक समूह महाराष्ट्र की ओर बढ़ गया, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ गया है, जिससे मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले अलर्ट पे रख दिए गए हैं। बता दें कि टिड्डियों का हमला इतना खतरनाक होता है कि ये जिस पेड़ पे बैठती हैं वह पेड़ इनके भार से गिर जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के तथा मध्य प्रदेश के कई जिले हाई अलर्ट पे रख दिए गए हैं तथा प्रशासन अपने स्तर पे इन टिड्डियों से निपटने के योजनाएं बना रहा है। टिड्डियों का यह हमला 1993 के हमले से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने कमेंट और सजेशन हमें आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स।